Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज हम लोग जो फिजिक्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है विद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या है, इसको आज हम लोग बेहतरीन ढंग से इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत होते होते आप बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे कि विद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, क्या इसका डिफिनेशन होता है, क्या यूनिट होता है, क्या इसकी डायमेंशन होती है, हर चीज को आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले जो डिफिनेशन है इसको हम लोग समझते हैं कि विद्युत विभव का डिफिनेशन क्या है। तो एकांक आवेश को या एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। किस अनंत बिंदु से किस चार्ज को किसको विद्युत विभव कहते हैं सब समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो डिफिनेशन से होती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है या विद्युत विभव क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले डिफिनेशन को देखते हैं हम लोग कि एकांक धन आवेश को, एकांक का मतलब आप समझते हैं इकाई धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। देखिए अब ये चार्ज वाली बात है, करंट वाली बात है, तो यह जहां तहां तो होगा नहीं। ये बातें जब भी होगी तो किसी न किसी कंडक्टर में होगी। आखिर आप चार्ज का मतलब क्या समझ सकते हैं? क्या कोई पाइप में, कोई घर में कहीं हो सकता है क्या? चार्ज जब भी होगी या उससे जुड़ी जो भी बातें होगी वो कंडक्टर में होगी, किसी न किसी चालक में होगी। तो ये उसी के अंदर की बात है ना। तो देखिए आवेश मान लीजिए कि इकाई है, इकाई मतलब क्या, इकाई आवेश का मतलब क्या हुआ, आवेश का बहुत कम मात्रा, मतलब एक एकांक आवेश का मतलब हुआ एक अंकीय आवेश, एकांक का अर्थ हुआ जो बहुत ही कम मात्रा में है। उतना आवेश को कहां तक, विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यह कोई विद्युत क्षेत्र है, यह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह यहाँ अनंत है, इन्फिनिटी है, यहाँ क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज को इस बिंदु से अनंत से जो पी क्षेत्र तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है उसको विद्युत विभव कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसी फिगर को देखिए, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज का जो आप समझ सकते हैं ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ये एरा यहां तक है, ये यहां तक जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसका, क्यू चार्ज का। तो यह जो क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक फैला हुआ है मित्र, तो अगर हम यहां इस बिंदु P से, है ना, किसी भी यहां से किसी एकांक चार्ज को, किसी एकांक आवेश को यहां से हम इस P बिंदु तक लाना चाहेंगे, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एरिया है जहां ये प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैला है, ये उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी पॉइंट है, P, A, B, C, D, Z, बहुत सारा पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट P है। तो इस आवेश को यहां मान लीजिए प्लस 1 कोई कूलम का चार्ज है, इस आवेश को यहां से जो है इस बिंदु P तक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लस चार्ज के Q के यहां तक किसी बिंदु P तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव कहेंगे अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इसका जैसा कि आप फॉर्मूला होता है विद्युत विभव V बराबर W/Q, है ना, W/Q, W मतलब वर्क डन और Q मतलब आवेश। कहीं कहीं पर Q 0 भी लिखा रहता है, ये भी आप देखेंगे, तो वह Q का ही सिंबल है, आप इस बात को समझिए। तो विद्युत विभव क्या हुआ, भी विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, W/Q, W बराबर वर्क, Q बराबर आवेश, है ना, वर्क बटे आवेश। आप इस बात को भी समझ सकते हैं, वर्क बाय चार्ज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं, अर्थात इसको विद्युत विभव बोलते हैं। अब देखिए क्यू आवेश को ढकेल के ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। एकदम देसी भाषा में समझिए, क्या बोला, क्यू आवेश को, कहीं पर भी कोई आवेश क्यू है, उस आवेश को ठेल कर, धक्का देकर, ढकेल कर, है ना, ले जाने का कार्य, ढकेल कर ले जाने में किया गया कार्य, इस बिंदु से इस क्यू चार्ज को ढकेल करके यहां तक लाने में, बिंदु P तक लाने में जो कार्य करना पड़ा उस कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और ये जो कार्य करने की बात होती है, चार्ज को लाने ले जाने की बात होती है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो है आपका कंडक्टर के अंदर की बात है, चालक के अंदर की बात है। तो यह जो काम करना पड़, यह जो काम होता है, जो एकांक धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लेकर आता है, लाने का जो लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी
कार्य का, उसी वर्क का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी फिजिक्स के फिनोमिना को समझना हो तो उसका परिभाषा पर मत जाइए, उसके डायरेक्ट फॉर्मूला पर जाइए। फॉर्मूला सबसे ट्रूथ चीज है, वह जो है परिभाषा की, आप क्या कह सकते हैं, जो फॉर्मूला है वो परिभाषा की आत्मा है, एक चेतना है, ये बात समझिए। मतलब कि परिभाषा की चेतना का अर्थ हम क्या कहते हैं, अगर फिजिक्स में आप परिभाषा को याद करते हैं तो उससे ज्यादा बेटर है कि आप उसके फॉर्मूला को याद कीजिए। फॉर्मूला उसका तह है, वही है जिस चीज का उदाहरण होता है, जिस चीज का डिफिनेशन, जिस चीज की परिभाषा आप पढ़ रहे हैं, जिस फिजिकल फिनोमेना की, वह उसका जो है ओरिजिनल रूप उसका फॉर्मूला होता है, वो उसकी, हमारे ख्याल से वो उसका चेतना है, उसका आत्मा है। तो इसको अगर आपको विद्युत विभव समझना है तो आप इसको पकड़िए, W/Q को पकड़िए। अगर W/Q आपको समझ में आता है तो आप समझिए कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आता है, विद्युत विभव समझ में आती है। तो हमारे ख्याल से इस W/Q को समझिए, यही अगर आप W/Q को समझ रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ रहे हैं। देखिए अब W/Q का क्या अर्थ है यहां समझिए। Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ता है, एकांक धन आवेश को लाना पड़ता है तो W कार्य करना पड़ता है, इसलिए हमने लिखा क्योंकि Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ता है। ये Q जो है ये एक चार्ज है, Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ता है, इसलिए एक आवेश को, एकांक आवेश की बात की गई है ना पोटेंशियल में, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य, तो इसलिए एक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q। आप जानते हैं कि जब कम वैल्यू निकालनी होती है उसके लिए डिवीजन करते हैं, तो चूंकि Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ता है, इसलिए एक आवेश को लाने में W/Q कार्य करना पड़ता है, इसलिए W/Q को हम लोग क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। यही तो आपका V जो है, यही तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है। तो W/Q क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया। अब देखिए W/Q हो गया तो W मतलब क्या हो गया, वर्क को हम लोग किसमें मापते हैं, जूल में। Q हो गया कूलम्ब, तो ये वर्क बाय कूलम्ब। यहां भी आप इसका यूनिट अगर निकालना चाहें तो इसका SI मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम्ब, और जूल प्रति कूलम्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। या तो जूल प्रति कूलम्ब बोलिए या फिर वोल्ट बोलिए, बात क्या है, बराबर है। जूल प्रति कूलम्ब बोलिए या फिर वोल्ट बोलिए, दोनों क्या है, बात बराबर है। ये इटली के महान वैज्ञानिक है ना अलेसेंड्रो वोल्टा के सम्मान में जो है वोल्ट जो है इसका यूनिट रखा गया। अलेसेंड्रो वोल्टा के सम्मान में, इटली के महान वैज्ञानिक के सम्मान में जो है ये वोल्ट रखा गया है, जो SI मात्रक है, जूल प्रति कूलम्ब। और जूल प्रति कूलम्ब अगर आपको नहीं कहना है तो आप वोल्ट बोलिए, वोल्ट बोल दीजिए या फिर बोलिए जूल प्रति कूलम्ब, दोनों क्या है, बात बराबर है। कार्य की इकाई जूल होगी और आवेश का क्या होगा, कार्य की इकाई जूल होगी और आवेश का जो इकाई होगा वह कूलम्ब होगा, तो जूल/कूलम्ब हो गया, तो जूल प्रति कूलम्ब हो गया और जूल प्रति कूलम्ब वोल्ट हो गया। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, यह क्या है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। देखिए विद्युत विभव एक अदिश राशि इसलिए है कि सदिश होने के लिए एक निश्चित डायरेक्शन चाहिए, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ का फॉलो होना चाहिए, और जो है उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो इस तरह से यह विद्युत विभव अदिश है। और एक तरह से अगर आप समझिए तो यह वर्क डन है, किया गया काम है, और वर्क क्या होता है, एक अदिश राशि है। तो यह जो है विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यह भी आपको याद रखनी है। विद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डायमेंशन की बात होती है तो देखिए V बराबर W/Q, अर्थात V बराबर क्या हो गया, W/Q। W मतलब कार्य, Q मतलब आवेश, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम्ब, तो जूल/कूलम्ब। और जूल/कूलम्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। जूल/कूलम्ब को वोल्ट, एक जूल पर एक कूलम्ब, एक जूल बाय एक कूलम्ब बराबर एक वोल्ट होगा, या आप जूल प्रति कूलम्ब को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ये बात याद रखिए। अब देखिए कार्य का होता है mL2T-2, ये जो है वर्क का डायमेंशन लिखा गया है mL2T-2, ये आप जानते हैं। और आवेश का होता है AT, है ना, एम्पियर सेकेंड, तो यहाँ AT हो गया। तो इसको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए mL2 हो गया, T-2 था, एक T और नीचे यहाँ T⁻1 हो गया, तो यह -2 था, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, T-3 हो गया। और यहाँ A जो है, A के ऊपर 1 पावर है, ये लेकिन बटे में है, जब ये ऊपर जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा। तो mL2 T-3 और A इनवर्स, ये क्या हो गया, ये यूनिट हो गया। ये किसका यूनिट हो गया, तो सॉरी ये हो गया आपका डायमेंशन, किसका, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो विद्युत विभव की डायमेंशन क्या होगी, mL2 T-3 A-1, है ना, mL2 T-3 और A-1, ये हो गया इसकी डायमेंशन। तो चलिए यूनिट डायमेंशन भी देख लिया हम लोगों ने। अब है इसका जो विद्युत विभव है उसके फॉर्मूले की बात होती है। फॉर्मूला क्या है, तो W/Q तो आप जान ही रहे हैं। एक तरह से समझिए, अगर या एक चीज और भी है, जो विद्युत विभव है वह दो प्रकार की मानी गई है। देखिए आप यहां पर आपको दिख रहा होगा, आवेश की प्रकृति के आधार पर,
है ना। विभव दो प्रकार का होता है, आवेश की प्रकृति के आधार पर विभव दो प्रकार का होता है। अब विभव का दो प्रकार है, कौन कौन? तो एक है धन विभव और एक है ऋण विभव। तो धन विभव किसको बोलेंगे और ऋण विभव किसको बोलेंगे, तो इसको भी समझेंगे, धन विभव को भी और ऋण विभव को भी। देखिए बात क्या होती है, जो भी विभव है, मूल रूप से विभव को यह माना जाता है कि अब यहां पर विभव से बात उठेगी कि विभव किसको बोलते हैं। तो विभव, जैसे मान लीजिए हम यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक निगेटिव चार्ज लेते हैं। यह मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और यह एक निगेटिव चार्ज है। हमने दोनों को एक टेबल पर रख दिया, पॉजिटिव चार्ज को भी, या मान लीजिए एक ऐसा जगह रख दिया जो पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो रखने के बाद क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बात तो आप जान रहे हैं, क्योंकि ये जो है अपोजिट चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी इधर से जाएगा और ये भी थोड़ा सा आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, क्लोज में। ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव चार्ज सट जाएगा। अब सटने के बाद इसको मिटा दीजिए, ये क्या हो गया, दोनों ये जो पॉजिटिव चार्ज था और जो निगेटिव चार्ज था दोनों चिपक गया। समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। अब क्या हुआ, अब हम चाहते हैं कि इसको पुनः पहले वाले कंडीशन में ला दें, मतलब ये जैसा था वैसा कर दें। मतलब एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक पॉजिटिव यहाँ था, निगेटिव यहाँ था, इसको फिर हम हटा दें। तो अब अगर हम चाहेंगे तो यह जो पॉजिटिव चार्ज है, जो निगेटिव चार्ज है, दोनों सट गया है। अब दोनों को जो अलग करना चाहेंगे तो ये अलग करने में हमको जो पावर चाहिए, जो इस दोनों के सटने का पावर है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, क्योंकि इसको हम अलग कर रहे हैं। तो यह जो अलग करने में कुछ एक्स्ट्रा पावर लगेगा, उसके बाद हम पुनः दोनों को सेपरेट करेंगे। ये जैसा था वैसा ही कर देंगे। मान लीजिए ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो फिर जो ये मिडिल पॉइंट है, अब इसको जो अलग करने में जो पावर लगा, ये जो या हम कह सकते हैं कि इसको एक तरह से अलग कर दिया हमने, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया और पुनः जो इस पोजीशन में मिला दिया। तो यह जो अलग करने में जो पावर लगता है, तो इसको आप अगर फिजिक्स की भाषा में कहना चाहें तो इसको कहते हैं कि यह जो है एक दूसरे से सेपरेट हो गया। और इसको हम कहेंगे कि यह जो पॉजिटिव चार्ज, जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, इसको हमने अलग कर दिया। और यह जो अलग करने में जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर लगी, उस पावर को या उसको अलग करने में, या इस एक स्थान जो यहाँ से इसको यहाँ ले जाने में और इसको यहाँ से यहाँ लाने में जो पावर लगा, उसको अगर हम फिजिक्स की भाषा में कहेंगे तो वह विभव को दर्शाता है। जैसे इसको इसमें कह सकते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में, है ना, जो दोनों चिपक गया था, अर्थात चिपकने का मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो दोनों अपने में आ गया था, हम फिर इसको इससे ज्यादा पावर से, जिस पावर से ये सटा था उससे ज्यादा पावर से हम इसको हटाते हैं और कहते हैं कि वर्क डन इन ए ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड पोटेंशियल। जब हम किसी इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको हटाते हैं या ले जाने का प्रयास करते हैं, उसको हम लोग विभव कहते हैं। तो वही इसको जो है एक फिजिक्स की भाषा में कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो है, या इलेक्ट्रिक में जो उसका डिफिनेशन दी जाती है विभव की, पोटेंशियल की, वह उसको ये कहा जा सकता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वह क्या कहलाएगी, विभव कहलाएगी। तो यह भी बात आपको समझ में आ गई कि विभव क्या होती है। अब यह दो प्रकार का हो गया, धन विभव और ऋण विभव। देखिए धन विभव और ऋण विभव को जो डिफाइन किया जाता है, यह पृथ्वी के सापेक्ष होता है। अर्थ का जो हमारी धरती है, इसकी जो विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मानी जाती है वह जीरो मानी जाती है। पृथ्वी की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मानी जाती है वह जीरो मानी जाती है। इसके पीछे रीजन यह है, और इसी से डिफाइन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए पृथ्वी एक इतना बड़ा चालक है कि इस पर जो विभव का मान है वो बहुत ज्यादा होता है। तो किसी चीज को अगर हम पृथ्वी के सापेक्ष मापेंगे तो वहां पर हमको पृथ्वी का जीरो लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप समुद्र तल की गहराई को मापते हैं या उससे उसकी ऊंचाई को मापते हैं, तो कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए पृथ्वी को जो है, इसकी जो विभव है वो जीरो मान ली जाती है ना, यह जो जीरो मान ली जाती है। तो इसके सापेक्ष में अब दुनिया में जो चार्ज होगी, तो अगर वह इससे ज्यादा होगा तो वह धन आवेश होगा, और अगर वह इसके पृथ्वी के बनिस्पत जो है इसके सापेक्ष अगर वह इससे कम होगा तो वह ऋण आवेश होगा। तो अब धन आवेश और ऋण आवेश को पृथ्वी के सापेक्ष ही डिफाइन किया गया है, क्योंकि पृथ्वी की जो विभव है वो जीरो मान ली जाती है, और अगर किसी भी चार्ज का विभव पृथ्वी के विभव से कम है तो वह ऋण विभव है,
और किसी चार्ज पर जो है विभव वह अगर पृथ्वी के 0 विभव से ज्यादा है तो वह जो है धन विभव है। तो यहां से आपको यह भी बात समझ में आ गई कि धन विभव क्या है और ऋण विभव क्या है, और इसको पृथ्वी के सापेक्ष ही क्यों समझाना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी जो है एक समुद्र जैसा है। इससे अगर आप एक विभव निकाल लें या इसमें कुछ एक विभव डाल दें, इसके पोटेंशियल पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समुद्र से एक लोटा पानी निकालिए या उसमें डालिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसलिए जो पृथ्वी की विभव है वो 0 मान ली जाती है। इसी के सापेक्ष जिसका 0 से ज्यादा है तो वह धन आवेश है, और जिसका 0 से कम आवेश है वह ऋण आवेश है ना, वह ऋण विभव है, और जिसका इससे ज्यादा है वह धन विभव है। तो यहां से आप ऋण विभव और धन विभव को भी समझ गए। अब है कि विद्युत विभव की जो फॉर्मूला होती है W V बराबर Q बटे W। तो यहाँ W जो वर्क है, वर्क बराबर आप जानते हैं कि W बराबर होता है FS cos थीटा, है ना, आप पढ़ चुके हैं FS cos थीटा, या कहीं कहीं पर W बराबर FS भी लिखते हैं। तो हमने यहाँ W बराबर FR लिखा है। R क्यों लिखा है, क्योंकि S जो है ये एक डिस्टेंस है, और यहाँ R जो है हमारा फॉर्मूला में हम R ले लिए हैं, R को एक डिस्टेंस माना है हमने, क्योंकि यहाँ पर जो आगे फॉर्मूला लगने वाला है उसमें R आने वाला है, और R वहाँ पर डिस्टेंस का काम कर रही है। इसलिए हम जो यहाँ वर्क पर वर्क के साथ जो S के स्थान पर R रखें वो डिस्टेंस के लिए रखें, इससे आपको घबराना नहीं है। तो V बराबर W, W बराबर FS, तो FR लिखा हमने बटे Q तो Q था जैसे लिख दिया। F की जो वैल्यू होती है, F का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जिसको कि हमने गोला में ब्लू कलर से घेरा है वो क्या है, F की वैल्यू है, ये F है। तो F का मान, इसका मान हमने यहाँ रखा, और जो R मल्टीप्लाई यहाँ पर था, ये R जो था ये R यहाँ पर है, तो ये R स्क्वायर और R कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R। Q1 और Q2 जो है, ये जो है Q1 इंटू Q2 ये आवेश की मात्रा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके वह एक आवेश के रूप में हमने लिखा। और यहाँ पर V बराबर क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो इसी फॉर्मूला को V बराबर W बटे Q भी लिखिए, या फिर इसी फॉर्मूला को V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R लिखिए। दोनों क्या है, बात बराबर है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये जो R है, R का मसला ये है कि ये R मल्टीप्लाई में यहाँ रहा, और F की वैल्यू जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर होती है उसको रखा हमने, R कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों जो Q1 Q2 था इसको हमने एक आवेश का परिमाण है, मात्रा है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई के रूप में Q लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बाय R। ये हो गया एक फॉर्मूला। और दूसरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E बराबर F बटे Q, E बराबर F बटे Q, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बटे आवेश। तो यहाँ जो फोर्स बटे ये F की वैल्यू, ये जो F है यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, और जो बटे में Q था वो Q यहाँ है। अब देखिए यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर। ये देखिए जैसे यहाँ पर ये जो Q है और ये जो Q1 है, ये Q और Q1 क्योंकि आवेश की मात्रा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये Q2 बचा ओनली, तो Q2 कहिए Q1 कहिए, ये तो टाइप अलग अलग मतलब चार्ज है, तो उसको हम Q से डिनोट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक है, और यहाँ से V बराबर एक फॉर्मूला निकलता है ER, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो है डिस्टेंस R। तो V बराबर ER भी एक फॉर्मूला निकलता है। अब कहिए कि V बराबर ER कहाँ से निकलता है, तो इसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए E जो यहाँ है, E की वैल्यू ये हो गया, और R जो आपका देखिए एप्सिलॉन नॉट V बराबर ER, यहाँ से अगर E की वैल्यू को आप रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R हो जाएगा। और इसको जब एक R से और मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम आपको करके दिखाते हैं, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E का मान निकाला है हमने 1 बाय, है ना, देखिए यहाँ पर लिखते हैं E की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर। जब इसको हम तो V बराबर क्या हो गया, E का मान रख दिया हमने इंटू R, ये वाला R जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर R और स्क्वायर कटेगा, फिर ये V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R। देखिए वही फॉर्मूला आ गया जो हमने यहाँ पहले लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R लिखिए या V बराबर ER लिखिए, बात क्या है, ये दोनों क्या है, सेम है, आप इसको लिखिए या ऐसे लिखिए। अब मान लीजिए इस पर कुछ नॉमरिकल भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वह भी हो जाएगा, हम देखते हैं आगे कितना। अब जो इससे जुड़ा नॉमरिकल है इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है Q बराबर 3 कूलम, W बराबर 90 जूल, तो V का मान निकालना है, अर्थात आपको निकालना है
कि जो है इसमें पोटेंशियल का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, ई आर, V बराबर ई आर। यहाँ देखिए V बराबर ई आर, तो आप यहाँ पर लगाएंगे V की वैल्यू, V बराबर ई आर, ई का ई इंटू आर, तो यहाँ से आपका ई का मान और आर का मान निकल जाएगा। इसी तरह करके आप जितना भी न्यूमेरिकल है इसमें आप देख सकते हैं एक और से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमको निकालना है V की वैल्यू और आपके पास Q है और W है, तो V बराबर W बटे Q आप जान रहे हैं, V बराबर W बटे Q, तो W का वैल्यू कितना है 90 कूलाम है, तो आप 90 बटे Q का मान कितना है 3, यहाँ से 90 बटे 3 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 30 बार में कट जाएगा, और यह जो है 30 ये हो जाएगा ऊपर 30 जूल प्रति कूलाम, ये आपका यूनिट हो जाएगा 30 जूल प्रति कूलाम। फिर दिया हुआ है न्यूटन, 5 न्यूटन का बल लग रहा है और चार्ज 5 कूलाम का है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है। ई बराबर एफ बटे क्यू होता है, एफ की वैल्यू आपको 5 न्यूटन दी गई है और कूलाम का मान कितना है, ई बराबर एफ बटे क्यू, और ये 50 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन हो गया बटे यहाँ 5 जो है आवेश का कूलाम हो गया, ये हो गया 10 न्यूटन प्रति कूलाम, है ना, 10 न्यूटन प्रति कूलाम, ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि 3 मीटर की दूरी पर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 60 न्यूटन प्रति कूलाम, और ये दूरी आर बराबर 3 मीटर दी गई है, तो आपको V का मान निकालना है। तो V बराबर क्या होता है, ई आर, तीनों का फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया है, V बराबर ई आर, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई 60 न्यूटन प्रति कूलाम, इंटू आर का मान कितना हो गया 3 मीटर की दूरी पर है, तो 60 दिया 180। तो इस तरह करके अब इसका यूनिट बैठा दीजिए, 60 जो है ये आर मीटर है, 3 जो मीटर है, और ये न्यूटन प्रति कूलाम है, तो ये न्यूटन कूलाम प्रति मीटर, 180 न्यूटन कूलाम प्रति मीटर। यह जो है आपका इससे जुड़ा हुआ जो है कुछ न्यूमेरिकल भी जो आप इस पे देखेंगे तो वह आप इसमें बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला अगर आपको याद है, ये तीनों V बराबर W बटे Q, V E बराबर F बटे Q और V बराबर ई आर, अगर आपको यह पता है तो आप इस तरह के न्यूमेरिकल को बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो मूल रूप से आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ हमने जैसे 3 कूलाम दिया था और 90 जूल दिया था, तो देखेंगे कि V पूछ रहा है पोटेंशियल, तो V बराबर क्या होता है W बटे Q, तो W का मान और Q का मान एडजस्ट करना है, W का मान 90 है और कूलाम का मान 3, तो 90 बटे 3 30 हो गया। ऐसे ही जैसे 50 न्यूटन का बल लग रहा है और 5 आवेश है, तो यह जो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, तो यहाँ से जो है E बराबर F बटे Q होता है, E बराबर F बटे Q लगा देंगे तो ये इस पर एडजस्ट हो जाएगा, वह निकल जाएगा। और ये जो है जैसे कि कह रहा है 3 मीटर की दूरी पर स्थित एक आवेश की तीव्रता 60 न्यूटन प्रति कूलाम है, 3 मीटर की दूरी पर स्थित एक आवेश का जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड 60 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो वोल्टेज कितना है, तो यहाँ पर भी अगर वोल्टेज निकालेंगे V, तो V बराबर ई आर, ई की वैल्यू 60 और आर की वैल्यू 3, तो 60 दिया 180। यह जो है इस तरह से आप जो है विद्युत विभव का और भी जुड़ा हुआ जो न्यूमेरिकल है उसको बना सकते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।